लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है छोड़ दे या सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सब लोग कैसे हो एंड आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है, कमेंट में आज ज़रूर बताना। सो सबसे पहले आज हम 5 बजे उठे थे बिकॉज आज मुझे उठने में लेट हो गई, तो आज का दिन हमारा 5 बजे से स्टार्ट हुआ था। उठते ही मैंने जो अपना हिस्ट्री का पोर्शन है उसे रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने पूरे 100 पेज है वो रिवाइज़ करे, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं रिवाइज़ कर रही थी ये इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। ये कौन सा है? 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। सो अभी आप नोट कर लो, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। सो उसका पूरा मैं पोर्शन रिवाइज़ किया आज मैंने। कुछ चैप्टर्स अभी भी बच गए थे बट 10 बज चुके थे, सो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लिया जाए स्टडी से, बिकॉज बीच में भी मैंने ब्रेक ले लिया था। ऐसा नहीं है 5 बजे से ही मैं पढ़ रही थी, बीच में भी 1 घंटे का ब्रेक मैंने लिया था, ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। सो फिर 20 मिनट बाद मैं फिर से अपनी स्टडी टेबल पे आ गई थी। सो जो चैप्टर्स रिवाइज करने थे वो सभी चैप्टर्स तो रिवाइज मैंने कर लिए थे। अब नेक्स्ट पेजेस अपना स्टार्ट कर दिया था। तो आज ना मैंने ज़्यादातर ना हिस्ट्री पढ़ी अपनी, बिकॉज हिस्ट्री में मैंने डेली 50 पेजेस का टारगेट रखा है। सो इसको रिविज़न भी करना होता है और रोज़ पढ़ना भी होता है। तो देखो बहुत सारा हो जाता है। 50 पेज इतना आसानी से नहीं पढ़ा जाता, उसको रिवाइज़ भी करना होता है, क्योंकि बिना रिवाइज ना 50 पेजेस इतनी आसानी से याद नहीं रह सकते हैं। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वही कर रही थी मैं। एंड कुछ लोग पूछ रहे थे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर एनालाइज के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो ये ओसवाल की बुक है जो मैं यूज़ करती हूँ, 28 ईयर यूपीएससी सॉल्व पेपर क्वेश्चंस। इसमें जितने भी 28 वर्ष में क्वेश्चन आए हैं सीसेट और जीएस फर्स्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए, इसमें सभी ना टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन विद फैक्ट। तो इसमें बहुत अच्छे से फैक्ट के साथ आप लोगों को समझाया है। तो आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिए होंगे, फिर आंसर, और इसमें ये भी दिया है कि कौन से जो क्वेश्चन है वो कौन सी एनसीईआरटी से आया है। तो सब्जेक्ट वाइज आपको सब कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ है विद फैक्ट, तो बहुत अच्छी है। इसके लिए आप ये मंगवा सकते हैं। प्लस मैंने साथ में मंगवाई एनसीईआरटी हिस्ट्री की, जिसमें 6 to 12 तक एनसीईआरटी जितनी भी है उनके जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी इसमें दी हुई हैं, सभी चैप्टर से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इसमें ना आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज में डिवाइड किया गया है, और इसमें पहले आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिर आंसर दिए हुए हैं, उसको अच्छे से समझाया है फैक्ट के साथ। सो अब मैंने ना हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। तो आप भी इसे मंगवा सकते हो, क्योंकि ये प्रीलिम्स में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बुक्स है, 6 to 12 के एनसीईआरटी का पूरा सार इसमें दिया हुआ है। सो इन बुक को परचेज करना चाहते हो तो आपको अच्छी प्राइस में डिस्काउंट के साथ मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से परचेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। सो फिर लंच में मैंने पोहे बनाए, वहीं खाया, बिकॉज बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पोहे ही बना लेते हैं। सो लंच करने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, मैंने सोचा कि थोड़ा नैप ले लेते हैं दोपहर में। सो फिर उठते ही मैं बाहर आई बिल्कुल माइंड फ्रेश करने, एंड ये हमारा डॉगी है, ये बैठा हुआ था आराम से। सो फिर मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा था, बिकॉज इतनी गर्मी, बट फिर भी मतलब कि पता नहीं, मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा था, अच्छा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी वीडियो बना लेते हैं। ये है हमारे गांव के खेत, क्योंकि खेत में ही हम रहते हैं, तो थोड़ा सा सीन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे घूमते घूमते मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सो कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद आ गई थी मैं अपनी स्टडी टेबल पे फिर से। अब मुझे पढ़ना था। सो फिर से मैंने जो अपनी हिस्ट्री की बुक्स है वहीं उठाई, बिकॉज 50 पेजेस इतनी आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाले। सो फिर से मैंने जो पेजेस बचे हुए थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया। सो देखो, टारगेट बना के अगर आप पढ़ोगे, जैसे कि मैं 50 पेजेस एक दिन के पढ़ रही हूँ, तो आप खुद लगा लो इसमें 800 पेजेस है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप ना ज़्यादा सब्जेक्ट लेके मत चलो, ऐसा नहीं कि 3-4 सब्जेक्ट एक साथ ले लिया। आप ना या तो एक सब्जेक्ट ले सकते हो, क्योंकि उसको रिवीजन भी करना होता है, पढ़ना भी होता है, तो ऐसे करके एक एक ले सकते हो आप। सो मैंने देखो क्या किया आज मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से मैंने सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का जो ये है यहाँ से स्टार्ट किया था, बिकॉज यहाँ पे पूरे आज ना पूरे 100 चैप्टर्स, मतलब कि 100 पेजेस हैं, उनको कंप्लीट किया है पूरे दिन में, क्योंकि पूरे दिन मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ी है। तो देखो, करंट अफेयर प्लस स्पेक्ट्रम पढ़ी मैंने आज पूरे दिन में। सो फिर बच चुके थे नाइट के साथ। सो उसमें मैंने खाया, ये थोड़ी कॉफ़ी बनाई थी एंड ये मैगी, बिकॉज ज़्यादातर मैं यही खाती हूँ। मतलब कि पोहे तो हमारी डेली बनती है और मैगी तो 1 या 2 दिन में मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये सभी पसंद है। एंड फिर वो 7:30 हो चुके थे। सो अब फिर से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी थी, तो चलो अपनी स्टडी स्टार्ट करते। सो फिर मेरे भाई आ गए थे मेरे पास। सो मुझे पता था ये मुझे पढ़ने नहीं देगा, इसलिए मुझे इसको मेरी वॉच देनी पड़ी। फिर भी मैं थोड़ा सा इसके साथ मजाक कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब अपनी स्टडी कर लेते हैं। लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे, लबासना है छोड़ दे या छोड़ दे।
वासना है छोड़ दे या छोड़ दे। सो अब से अपना व्लॉग ना डेली आएगा, तो रोज़ ना आप शाम को 5 बजे मेरा व्लॉग देखने के लिए आ जाना। बिकॉज जब मैं व्लॉग बनाऊंगी ना तो मेरा भी मतलब कि रूटीन बना रहेगा, मैं अच्छे से स्टडी कर पाऊंगी, आप लोगों के लिए व्लॉग ला पाऊंगी, तो इससे मेरा भी फ़ायदा होगा। सो इससे मेरा भी फ़ायदा और आप लोगों का फ़ायदा, आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को फुल वॉच करना, ढेर सारा प्यार करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप अगर न्यू हो तो। सो काफ़ी देर तक स्टडी करने के बाद मुझे अब बोर हो चुकी थी मैं हिस्ट्री से। सो बज चुके थे 9:30, तो मैंने सोचा चलो अब जो ये बुक है ज्योग्राफी की, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना आज मुझे कमेंट करके। एंड मैं क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे मैं गलती करती हूँ, कहाँ पे मुझे सही करना चाहिए, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आप बताना तो मैं थोड़ा सा सुधार करूँगी उसमें। सो फिर मैं अपनी ज्योग्राफी की जो बुक है उसका रिवीजन करने लगी थी। सो अभी लास्ट रिवीजन है मेरा ज्योग्राफी की सभी बुक्स का। अब इस बुक्स के बाद सिर्फ मेरी एक ही बुक्स बचेगी, फिर हम नोट्स क्रिएट करेंगे। तो नोट्स क्रिएट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीएस फर्स्ट के मुझे इस महीने में नोट्स क्रिएट करने ही है। सो नोट्स जैसे ही मैं क्रिएट कर लूँगी आप लोगों के लिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। सो आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो ज़रूर बताना। एंड मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो भी मैं आपको जल्दी ही वीडियो में बता दूँगी। वैसे भी अभी मेरा एग्ज़ाम नहीं है, वैसे आप कमेंट करते हो दीदी कब एग्ज़ाम दोगे आप, तो मैं 2025 में दूँगी, अभी नहीं देने वाली हूँ। सो मैं अपना सिलेबस धीरे धीरे अच्छे से कंप्लीट करूँगी। सो फिर दोपहर में सोने के बाद मुझे नाइट में जल्दी नींद नहीं आती है, इसलिए मैं 11:30 बजे सोई। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ ही लिया जाए। सो अब चलते हैं अपने सोने। तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना।